सखियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सारी सखियाँ बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, स्वस्थ मस्त हंसते मुस्कुराते हुए होंगी। आज हमारी सुबह इतनी ज़्यादा लेज़ी और इतनी ज़्यादा स्लो स्टार्ट हुई है। इसका रीज़न ये है कि कल रात को 11:30 बजे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी एंड सुबह के आई थिंक 2:30 से 3 बजे के अंदर में आई है। तो वो जो स्लीप डिस्टर्ब हुआ है ना, इतने गंदे तरीके से डिस्टर्ब हुआ है। एंड सुबह मैं उठ गई थी जल्दी, बट होता है ना कि आपका जो बॉडी है बिल्कुल एग्जॉस्टेड लगता है। एंड इसके अलावा मैं अपने हार्ड डेज़ में हूँ, तो ये एक और भी उसकी वजह से भी थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। तो आज मैं जो अपना ब्रेकफास्ट है ना बहुत लेट करी हूँ, मतलब बहुत लेट। तो मैंने सिर्फ एक पराठा लिया है और आलू की भुजिया जो मैंने दिखाई, तो वो मैं फटाफट खाऊंगी। इस वीडियो में बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। लाइक मैंने अभी अपने डाइट में 1 मंथ से क्या चेंजेस किए हैं, अपने स्किन केयर में क्या चेंजेस किए हैं। एंड कोई भी हाई फाई चीज़ मैं इंक्लूड नहीं करती हूँ। लाइक बहुत महंगे प्रोडक्ट मैं आपको नहीं शो करूँगी, सारे ही घरेलू उपाय है। क्योंकि मेरा मानना है ना, आपका किचन आपका सबसे बड़ा बेस्ट ब्यूटी पार्लर है। एंड जिनको टाइम नहीं भी है वो भी ये कर सकते हैं। उनमें से एक मैं जो अभी रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रही हूँ एंड उसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। एज़ यू कैन सी, मैं हमेशा बोलती हूँ मेरे पास एक बहुत ही नॉर्मल सा फ़ोन है एंड मेरे चेहरे पे कोई भी मेकअप नहीं है, कोई स्किन केयर नहीं है, बस मैं सो की उठी हूँ एंड एज इट इज़ मेरा चेहरा है। आपको ले लेना है जो आटे से चोकर निकलती है। अगर आप देखोगे दादी नानी भी इसको यूज़ करते थे। चोकर हमारी स्किन को एक्सफोलिएट करता है, हमारी स्किन में साइन लेके आता है। आपकी स्किन धीरे धीरे जो कोलेजन का प्रोडक्शन कम होने लगा है उसको टाइटन अप करता है। तो इसके बहुत सारे बेनिफिट है। उसमें मैंने हनी और दही को मिक्स करा है। दही आपके स्किन में सूदिंग का काम करता है, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइक थायराइड तो मुझे भी है, बट अगर आपकी स्किन में सूजन हो जाती है तो उसकी जगह आप मलाई को मिक्स कर सकते हैं। तीनों इंग्रेडिएंट को मिक्स करके आप अपने स्किन पे इसको लगा लो नहाने के पहले 7 मिनट या 5 मिनट पहले। को शॉर्ट वीडियो में ना आप बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं बता सकते हो, बट यही होता है कि अभी इतना ट्रेंड कर रहा है तो बहुत मुश्किल होता है लॉन्ग वीडियो के साथ में ग्रो करना। बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर है जो सिर्फ लॉन्ग वीडियो ही अपलोड करते हैं, बट मैंने ट्राई करा तो ये चीज़ नहीं हो रही है ऑनेस्टली। इसलिए मैं शॉर्ट्स के थ्रू भी आप लोगों से कनेक्टेड रहती हूँ, उसमें भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। एंड ये जब सूख जाए ना तो इसको डायरेक्ट अपने टैप वाटर से नहीं धोना है, हल्का हल्का आपने इसको एक्सफोलिएट करना है ऐसे ऐसे करके, देन आपको अपने स्किन को धोना है। ये देखो मेरा एक जो क्लचर है ना वो टूट गया है, कपड़े सारे सूख गए हैं। बहुत ज़्यादा देर धूप में कपड़े छोड़ने से उसके कलर जो है बिल्कुल फेड हो जाते हैं। तो इंस्टेंट ही कपड़े जब सूख जाए तो मैं ट्राई करती हूँ उसको उठाने का। रोज कपड़े निकलते हैं यार, रोज। तो क्लीन हो गया बट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है, तो इसको ऑर्गेनाइज करूंगी अभी। तो जो आप देख रहे हो ना छोटा वाला बेड या जो भी है, इस पे तो होता नहीं है हम चारों का, तो ये पंखे के नीचे में रखूंगी इसको। चलो ये तो हो गया, अभी यही रहेगा ये। कभी कभी सोचो तो लगता है जीवन कितना लंबा है, ये समय कैसे कटेगा। लेकिन अगर आप देखोगे जीवन का जो चक्र होता है ना वो बहुत छोटा होता है, इन सेंस कि रोज के वही काम होते हैं, हम उसी चक्र में फंसे हुए होते हैं और उसी चक्र में ही रोज हम कुछ नया भी सीखते हैं। तो जीवन को अगर आप समझने जाओगे तो शायद एक उम्र बीत जाएगी, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। तो जीवन का एक बहुत ही छोटा सा मंत्र मैंने सीख लिया है कि अगर खुश रहना है तो जो जिम्मेदारियां हैं उससे तो आप भाग नहीं सकते हो, लेकिन उसी जिम्मेदारियों में से आपको खुद के लिए समय निकालना होगा। अगर आपको कुछ करने की भूख है, तो अपने जीवन में आप कुछ बदलाव चाहते, अपने लिए जीना चाहते हैं, तो आपको अपने समय पे यानी टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। नहीं तो सारा दिन कैसे निकल जाएगा आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। मैंने अपनी स्किन को धो लिया, ये देखो जब मैं अभी शार लूंगी ना तो ये भी अच्छे से क्लीन हो जाएगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में बताया है अपने स्किन को कभी भी अपने रब नहीं करना है। आप देखो धीरे धीरे आपकी स्किन बहुत बहुत अच्छी होती चली जाएगी। तो अगर आप आटे को चाय के बनाते हो लाइक मतलब छन्नी से, तो उसका जो लास्ट पार्ट रिमेनिंग पार्ट बचता है उसको डब्बे में भर के रख दो।
एंड बहुत जल्दी एक और चीज़ मैं ट्राई कर रही हूँ, उसका मैंने रिकॉर्ड कर लिया है कि उसका प्रोसेस क्या है, लेकिन उसका जो आउटकम है वो कुछ दिनों के बाद मैं आपसे शेयर करूँगी। ये हो गया मेरा पहला स्किन केयर बदलाव। मैंने अपने डाइट में जो बदलाव किया, आप ये देखो, ये है चिया सीड। मतलब ये आपको बिल्कुल छोटे छोटे एक कीड़े की तरह लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी ये इतना अच्छा है कि इसको सोक करके रख दीजिए 10 से 12 मिनट या 15 मिनट पहले पानी में, और एक बार इस तरीके से स्पून से इसको मिला लीजिए। कोई टेस्ट नहीं, ऐसा नहीं कि आपको खराब लगेगा पीने में। इन दिनों मैं बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ रही हूँ, तो मैं एक बुक पढ़ रही हूँ जिसमें जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, मतलब 30-40s के बाद में, वो एक वुमेन बॉडी में कितना चेंज लाते हैं एंड हमें क्यों अपनी सेहत का और ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए इस एज में। देखो, मेन एंड वुमेन दोनों में ही हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बट कंपेयर टू मेन, वुमेन की ज़्यादा बॉडी जो है उसमें ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, क्योंकि हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, फिर जब हम अपने टीनेज में आते हैं तो पीरियड के दौर से हमें गुजरना पड़ता है, एंड मेंटली एंड इमोशनली भी जो वुमेन्स है ना वो ज़्यादा सफ़र करती है। तो बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमारे, बट अगर हम अपने डाइट को थोड़ा ठीक रखते हैं, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ है ना, वो आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। एंड आप ये एक्सपेक्टेशन छोड़ दो कि कोई भी फैमिली मेम्बर आपको फ्रूट काट के देगा या फिर आपका ध्यान रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें ना सिर्फ सीरियल एंड मूवी में होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग तो हमें धरातल पे रह के ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी कि हमारे लिए कोई नहीं करेगा, हमें खुद के लिए करना पड़ेगा। आप एक ग्लास चिया सीड वाटर पीते हो, इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर आप कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो, लाइक मुझे भी बहुत ज़्यादा, मेरा पेट डेली साफ़ नहीं होता था, इसको जब से मैंने पीना स्टार्ट करा, अर्ली मॉर्निंग मैं फ्रेश होने चली जाती हूँ। टाइम के बाद में स्किन की जो इलास्टिसिटी होती है वो कम होती चली जाती है। इसको अगर आप पियोगे आपका वो इंक्रीज होगा, ओमेगा-3 आपकी बॉडी में बनेगा। कोलेस्ट्रॉल, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम या फिर उसकी वजह से हार्ट अटैक्स आना, ब्लॉकेज होना, हार्ट को बहुत ज़्यादा हेल्दी रखता है। तो ये बहुत सस्ता भी मिलता है, आई थिंक 240 रुपीज़ kg मिलता है, बट अगर आप इसको 250 ग्राम भी लाते हो ना, ये आपका 1 से 1.5 महीने आराम से चल जाता है अगर आप सिंगल पर्सन कंज्यूम करते हो तो ये आप मेरे रिकमेंडेशन में प्लीज़ इसको पीना स्टार्ट करिए। अगर आप अपने 30s में 40s में हैं, या फिर आपके घर में बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को देती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ, क्योंकि ये हर किसी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। सो आज का ब्लॉग लंबा होगा, बट मैंने अपने जो स्किन केयर में एंड अपने डाइट में बदलाव किया है, धीरे धीरे इस वीडियो में मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। स्किन इज़ नॉट ऑल अबाउट मेकअप। स्किन इंटरनली आपका, आप जितना हेल्दी खाओगे, नट्स खाओगे, अच्छा पानी एक अच्छे अमाउंट में पियोगे, अच्छी नींद लोगे, स्ट्रेस फ्री रहोगे, जो बहुत मुश्किल होता है एक संसार जब आप करते हो ना, क्योंकि मैं भी 14 सालों से संसार कर रही हूँ यार। बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, मेंटल प्रेशर होता है, कभी कभी फिनेंशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों को मैनेज करने में, लेकिन उन सब के बीच से ही हमको उभर के आना है। स्किन केयर में मैंने चेंज किया है, जो मैं टोनर लगाती हूँ उसमें हमेशा आप ये देख रहे हो कपल ऑफ क्लोव्स मैं ऐड करके रखती हूँ कि स्किन में बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं ना, आपको लगता है कि कील मुँह हाथ से छोटे छोटे बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा आप अपने जो गुलाब जल है उसको एज अ टोनर अगर आप यूज़ करते हो ना, तो उसमें इस तरीके से लौंग, और आप चाहो तो इलायची भी ऐड कर सकते हो, बट लौंग बहुत अच्छा वर्क करता है, तो इसको आप ट्राई करिएगा 1 मंथ तक। ये छोटे छोटे जो ट्रिक्स रहते हैं ना वो बहुत अच्छे वर्क करते हैं, बस थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा। और फिर से लाइट चली गई यार, पता नहीं क्यों कल से इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। और जा भी रही है तो पहले ऐसा होता था कि विदिन 5 मिनट 7 मिनट्स आ जाता था, अभी तो लाइट जा रही है ना तो हाफ एन आवर 1 आवर उससे ज़्यादा टाइम पे आ रही है। इतनी गर्मी है कि बिल्कुल हालत ख़राब लग रही है, और मेरे आईब्रोज़ भी बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब लग रहे हैं, इसको शेप दिलाना पड़ेगा। बहुत दिनों से मैं पार्लर का मैंने चेहरा भी नहीं देखा है, तो इस बार पार्लर में जाके अच्छे से अपने आईब्रो को मैं ट्रिम करवाऊंगी इस मंथ। थोड़ा सा सरप्राइज़ भी है, वो आगे आपको पता चलेगा। मे बी मैं कहीं जाऊं तो वो आपको नेक्स्ट ब्लॉग में शॉर्ट्स के थ्रू, किसी भी वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी। तो अगर अभी कंफर्म नहीं है कि हमें जाना ही है, तो उसके लिए थोड़ी बहुत तैयारी भी करें कि अगर अचानक से जाना पड़ गया तो चीज़ें सॉर्टेड आउट हो। कितने तिल हैं यार मेरे फेस पे, देखो नोज़ पे, यहाँ यहाँ। आई लाइक
मुझे ये वाला और ये वाला अच्छा लगता है, बट उसके अलावा नहीं। बट मैं क्या चेंजेस किए हैं मैंने अपने इनटेक में विटामिन सी के जो सप्लीमेंट्स होते हैं, जो नेचुरल सप्लीमेंट्स होते हैं, उसको लेना स्टार्ट करा है ज़्यादा से ज़्यादा। लाइक टोमेटो हो गया या फिर गुआवा हो गया जिसमें विटामिन सी होता है, आंवला हो गया। आफ्टर 30s के बाद में आप मोटे मोटे भाषा में समझ लो, ऐसे में अगर डीपली जाऊंगी ना तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, कि ये आपके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, जो हार्मफुल रेडिकल्स होते हैं उसके अगेंस्ट फाइट करता है। हमारी स्किन जो है सैगी होती जाती है, उसको कोलेजन प्रोडक्शन को बूस्ट करके आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को वो मेंटेन रखता है, फर्मनेस लेके आता है। तो 30s के बाद में एवरीडे आपको 2 ऐसे सप्लीमेंट्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं जो आपको विटामिन सी दे। जैसे अगर मेरे घर में कुछ भी नहीं रहता, टोमेटो हर किसी के घर में रहता है, आप खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, खाने के साथ अपने नहीं लेना, हाफ एन आवर पहले या हाफ एन आवर बाद ले लो। तो अभी देखो मैं ये गुआवा लेके बैठी हूँ अभी खाना खाने के हाफ एन आवर पहले, एंड ये 2 गुआवा है। एंड सबसे अच्छी बात है कि जो भी विटामिन सी जिसमें रहते हैं उसमें वाटर भी बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहता है, वाटर कंटेंट उसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में रहता है, जो आपकी बॉडी को, आपकी स्किन को अच्छा बनाता है। रोज़ आके ये बोलता है कि मैं नहीं सोऊंगा मम्मा, मैं नहीं सोऊंगा, लेकिन ये इतना थक जाता है कि ये सो जाता है। और जब इसको सोए हुए देखती हूँ ना, इसको या रीशु को, तो ऐसा लगता है ना मेरा मन भर सा आता है। ऐसा लगता है कि ये पल जो है ना दोबारा मुझे कभी नहीं मिलने वाला है। पीछे मुड़ के देखती हूँ तो ऐसा लगता है ना कि ये शादी के मेरे 15 साल होने वाले हैं। ऐसे लगता है कि चुटकियों में जैसे पलक झपकते ही ये बिल्कुल बीत गया है और बच्चे बड़े होते चले जा रहे हैं। वो छोटा सा जो रीशु और अरु था जिसको मैं गोद में खिलाया करती थी, अब तो वो गोदी में भी नहीं आता है। तो ऐसा लग रहा है ना, बोलते बोलते भी मैं इमोशनल हो जा रही हूँ। तो दुनिया में सबके जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा हेल्दी रहें, भगवान उनको स्वस्थ रखे, एंड मेरे बच्चे भी बहुत तरक्की करें, फले फूले। ये बोलते बोलते ना मैं भी इमोशनल हो गई। पता है, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, बहुत दिनों से लॉन्ग ब्लॉग नहीं करा है तो इस तरीके से मन की बातें नहीं हो पाती है, क्योंकि अभी रीशु जो है क्लास 8 में चला गया है, वो 1 साल आगे चल रहा है, मतलब उसकी एज के हिसाब से उसको क्लास 7 में होना चाहिए था। बट होता है ना, फर्स्ट चाइल्ड के साथ में एक्साइटमेंट सब कुछ बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत कम एज में हम लोगों ने उसका जो एडमिशन है करवा दिया था। तो कुछ दिनों पहले वो फिल कर रहा था, स्कूल से कुछ फॉर्म वगैरह मिला था। तो जब मैंने उसका बर्थ सर्टिफिकेट निकाला ना, बॉर्न इन 2012, ऐसा लग रहा था ना यार, 2012 से ये 2025 का समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। लेकिन जब शांति से बैठती हूँ ना, और 2012 से लेके जो 2016 तक का समय था ना, जब मैंने रीशु को बड़ा करा, मेरे लिए इतना डिफ़िकल्ट टाइम था। एक एक दिन मुझे ऐसा लगता था ना, ये दिन कब बीतेगा, ये दिन कब बीतेगा। लेकिन ऊपर वाला ना आपको वो शक्ति दे देता है। तो बस जो माएँ हैं शायद मुझसे रिलेट कर पाएँ। आज मैंने हेयर पैक लगाया हुआ है, तो अभी शार लूँगी। आज मैं बहुत लेट, क्योंकि हर फ्राइडे को ना मैं लेट ही शार लेती हूँ। अब फ्राइडे को जो है पूजा करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी पवन की होती है, बट ऐसे भी मैं पीरियड्स में हूँ, तो अब मैं हेयर वॉश करके एंड संडे से मैं पूजा करूँगी। ये देखो मैं इतनी बड़ी पागल हूँ। आप ये मेरा पिंक कलर का साड़ी देख रहे हो, मैं छठी में पहना था, इसको सोक करके रखा धोने के लिए, और सोचा कि बच्चों की ड्रेस भी मैं वॉश कर दूँगी। ये देखो पूरा इसमें कलर लग गया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे हटाऊं। सो एक ट्रिक है दिमाग में, वो शूट करके देखती हूँ, अगर काम कर गया तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दूँगी। देखो पिंक पिंक सा लग गया है। थोड़ा सा फिटकिरी ले लो, गर्म पानी में आपने ऐड करना है लेमन जूस। अगर आपके पास विनेगर है तो वो भी ऐड कर सकते हो। कपड़े को इस तरीके से डिप करके रखना है 7 to 8 मिनट्स के लिए। आप ये देखो कलर ऑलरेडी आपको निकला हुआ दिख रहा होगा। और ये है नेक्स्ट डे मैंने खाने के आधे घंटे पहले टोमेटो लिया। जैसे मैंने आपको पहले मेंशन करा कि रोज़ विटामिन सी आपको कंज्यूम करना है, चाहे आप किसी भी वेजिटेबल फ्रूट के थ्रू करो। नेक्स्ट बदलाव मैंने ये किया है कि कोई भी, जैसे मैंगो अभी गर्मियों की सीज़न में मिल रहे हैं, बनाना, उसमें थोड़ा सा आपने हनी और अपने फेस पे अच्छे से रोज़ वाटर के स्प्रे करना है। चेहरा ड्राई नहीं होना चाहिए। 5 मिनट रब करने के बाद में आप उसको अच्छे से वॉश कर ली। ये देखो जो मैंने उसमें क्लोव मिला के रखा था ना, वो बहुत अच्छे तरीके से इन्फ्यूज़ हो गया है। रात को हमेशा आपको कभी भी इसी तरीके नहीं सोना है, कुछ ना कुछ आपको अपने फेस पे लगा के सोना है। 30 के बाद स्किन केयर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है।
मैं यहाँ पे एलोवेरा जेल से मसाज करके सोती हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नाइट क्रीम ले सकते हो। नेक्स्ट स्किन केयर हैक है कि आप 30s के बाद में या किसी भी एज में कैस्ट्रोल ऑयल को अपने आईलैशेस एंड आईब्रो पे रात को लगा के सोए, आप देखोगे आपका आईब्रो एंड आईलैशेस डेंस्ड होते चले जाएंगे। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी, आप महंगे महंगे प्रोडक्ट नहीं अफोर्ड कर सकते हो, तो थोड़ा सा कोकोनट ऑयल में थोड़ा सा एलोवेरा इस तरीके से लेके एंड्स पे लगाएं एंड अपने बालों को रात को लूज ब्रेड करके सोएं। अपने हाथों को प्यार भरा एहसास दे। कोई भी मॉइस्चराइज़र लगा के रात को मिट्टी के ग्लास में मैं पानी भिगो के रख देती हूँ। दूसरे दिन एटलीस्ट 4 ग्लास में पानी पीती हूँ। इसके भी अनगिनत फ़ायदे हैं, आप गूगल सर्च कर सकते हो। इसमें मैंने ऐड किया है सौंफ, मेथी, ज़ीरा और अजवाइन। इन सब का आपको एक प्रीमिक्स बना के रख लेना है। और ये 1 चम्मच पैन में मैंने डाला और ये दूसरा। तो आपने जितना भी अपने पीना है, मतलब आप अगर 1 कप पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, तो ये जब तक हाफ कप पानी ना रह जाए तब तक मैं उसको अच्छे से उबालूंगी, उबाल आने दूंगी इसमें। उसके बाद उसको कम करके इसको रिड्यूस करना है। अब इसमें अच्छा सा उबाल आ गया है, अब इसको कर देंगे हम सिम। तो इसको पकने देते हैं। और इधर मुझे किचन टाल धोना है, तो इसको भी अच्छे से सर्फ दे के मैं उबालूंगी। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ब्लैक सॉल्ट, तो मैं ऐड करूँगी। ऐसे इसमें कोई भी सॉल्ट नहीं जाता, बट मैं नहीं पी पाती हूँ। अगर आप नहीं पी पाते हो, मैं थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट आप ऐड कर सकती हो, जैसे मैंने करा है। देखो बहुत अच्छे से उबल चुका है। किचन भी मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, मोस्ट हो चुका है। इसको करते हैं बंद। ये देखो मैंने 1 कप बनाया था और ये बिल्कुल मैंने इसको रिड्यूस करके, ये थोड़ा ज़्यादा रिड्यूस हो गया क्योंकि मैं बर्तन धोने लगी हूँ, तो कम से कम इतना रहना चाहिए था, हाफ कप। कोई नहीं। और ये इडली का स्टैंड मैंने निकाल के रख दिया क्योंकि कल सुबह में मुझे अपने बच्चों के लिए बनाना है इडली। कल उन लोगों के लास्ट स्कूल है, समर वेकेशन के कैंपेन होने वाला है। और ये देखो इसका कलर ना, एक फ्रेंड ने पूछा था, एक्चुअली मैं क्या करी थी, दूध बिठा के भूल गई थी। 2 घंटे के बाद मुझे याद आया, इसकी कंडीशन बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, नहीं तो ये कलर नहीं जाता, इसलिए ये कलर बिल्कुल उतर गया है। सवाल उठता है कि ये ड्रिंक किस लिए है, ये ड्रिंक आपको क्या क्या बेनिफिट देगा। देखो अगर आप 7 डेज इस ड्रिंक को नहीं ले पा रहे हो किसी रीज़न से, तो एटलीस्ट 3 डेज आपको वीक में लेना है। ये ड्रिंक आपको, अगर आपके पैरों में दर्द रहता है, आपको ब्लॉटिंग की प्रॉब्लम रहती है, डाइजेशन का कोई इशू है, कॉन्स्टिपेशन की कोई शिकायत है, पैरों में अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा होता है लाइक मी, तो ये ड्रिंक आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। एक बार मेरे बोलने पे आप इसको ट्राई करिए। सारे ही घर के इंग्रेडिएंट है, एज सच कुछ नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आज का ब्लॉग मेरा इसी से ऊपर तक, ये छोटे छोटे बदलाव जो मैंने अपने जीवन में किए हैं, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ है। तो आप अगर एक एज के बाद अपने लाइफ में कुछ चेंजेस किए हैं, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मुझे भी कुछ हेल्प मिले, क्योंकि हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। एंड मैं सोच रही हूँ अपने चैनल का नाम चेंज करने का, आप मुझे सजेस्ट करिएगा। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम से भी कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम का आईडी आपको मेरे ब्लॉग के ऊपर में दिख रहा है, सालू की गृहस्थी। एंड यही नाम मुझे अपने इस मेन चैनल का करने का मन है, तो आप बताइएगा, मुझे सजेस्ट करिएगा कि ये नाम सही रहेगा क्यों नहीं। इस सालू फैमिली ब्लॉग में ना कुछ थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है, वो मैं कभी और आप लोगों से शेयर करूंगी, बट ये नाम मुझे ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। आपके क्या सुझाव है, अगर आप मुझे सजेस्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। इंस्टाग्राम पेज है ना सालू की गृहस्थी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हूँ, बहुत ज़्यादा। इसमें मैं अपने लाइफ के हर एक छोटी बड़ी अपडेट्स, फोटोग्राफ्स एंड सब कुछ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ एक बार विजिट करिएगा अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो। सालू की गृहस्थी में इंस्टाग्राम का हैंडल है। मतलब यूट्यूब पे तो मैं कुछ भी अपना लाइफ का बस ब्लॉग के थ्रू आप लोगों से कनेक्टेड हूँ, बट इंस्टाग्राम पे मैं अपने स्टोरीज़ वगैरह हमेशा आप लोगों से शेयर करते रहती हूँ। तो सखियों, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ब्लॉग अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, एंड मैंने अपने गाँव की शादी आप लोगों से शेयर की है, ये ब्लॉग पे ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ प्यार दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तो मिलती हूँ आपसे और एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कान हर एक समस्या का समाधान कर सकती है। स्माइल कैन चेंज द वर्ल्ड। लव यू, बाय बाय।